आज दोस्तों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक पुराना किस्सा चढ़ा, मतलब नॉट सो पुराना लेकिन 2014 जितना पुराना। तो एहसास हुआ कि यार ये जो माउंटेन ड्यू वाले कहते रहते हैं डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, वो सही कहते हैं। तो जनाब किस्सा है मेरा अपने डर को फेस करने का, जब मुझे लाइफ में पहली बार मौका मिला एक ब्रांड न्यू जेट स्की को चलाने का इन ओपन सी। इन 2014 मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं डाइवर्स रीफ कराची वाले, उन्होंने ब्रांड न्यू जेट स्की खरीदी अपने कस्टमर्स के लिए और उन्होंने कुछ खास फ्रेंड्स को इनवाइट किया फॉर अ टेस्ट रन इंक्लूडिंग मी। अब उनको क्या पता था कि मैं इतना डरता हूँ, उन्होंने तो बोल दिया आ जाओ लगाते हैं ज़रा समंदर में महफिल। नाउ एज यू कैन सी हम कोई इतने स्पोर्टी और फिट तो है नहीं, और उस वक्त भी नहीं थे। अब उन्होंने तो बुला लिया और हम चले गए। प्लस दिल में बैठा हुआ बचपन से समंदर का डर, और समंदर का नहीं, समंदर की गहराई का डर ज़्यादा है। और जहाँ जेट स्की चलाई जाती है वहाँ पे कम से कम 80 से 100 फीट गहराई होती है पानी। अब रमज़ान का महीना, गर्मियों के दिन और मौजें खाता हुआ वाइल्ड समंदर, हम पहुँच गए दोस्तों के साथ। वैसे तो शेर से भी नहीं डरता आपका भाई, लेकिन वहाँ जाके पानी देख के भाई की फुल पैक हो गई थी। अब 6 दोस्त थे, सब बारी बारी गए और मैंने आखिर में जाने का बहाना कर दिया क्योंकि मुझे पानी देख के बहुत डर लग रहा था भाई। ऊपर से मैंने पूछ भी लिया था कि गहराई कितनी है पानी। अब दोस्त तो दोस्त होते हैं, आपको पता है, वो ऐसा मौका कैसे जाने दें जब आप डर रहे हो। तो उन्होंने खूब बजाई, हमारी खूब बैंड बजाई, और उनका बजाना और मेरा डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। वो ज़्यादा बजाते थे और मैं ज़्यादा डरता था। अचानक एंटर्स द सीन फरहान हैरिकर, हु इज़ द ओनर ऑफ डाइवर्स रीफ कराची। उसने कहा यार आप टेंशन ना लो, आपको मैं लेके जाऊँगा, मैं आपका लाइफ गार्ड बनूँगा। अब मेरी बारी आ गई। जहाँ पानी में उतरने के बाद आपको एक लाइफ गार्ड जेट स्की तक लेके जाता है, मुझे 3 लाइफ गार्ड्स ने पकड़ा था। 2 जो मुझे लेके जा रहे थे और तीसरा फरहान जो जेट स्की पे बैठा हुआ था। नाउ आई हैव रीच्ड द जेट स्की, सपोर्ट लेके, मदद लेके, कुछ कर आके यार जेट स्की पे बैठ तो गए, लेकिन ओपन सी अपने इर्द गिर्द देखे ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उसी नर्वसनेस में, कन्फ्यूजन में खुद को और फरहान को पकड़ के पानी में गिरा दिया। अब किनारे पे बैठे दोस्तों के लिए तो एंटरटेनमेंट चल रही थी और वो वहाँ से खूब आवाज़ें लगा रहे थे, लेकिन फरहान जो मेरे लाइफ गार्ड थे उन्होंने मुझे कहा यार आप टेंशन ना लो, आप आगे बैठो, अब जेट स्की चलाओ। और उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि उसको एक्सेलरेट कैसे करते हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, और मैं उनकी बातें सुने बगैर दुआए सफ़र का वर्ज कर रहा था। अल्लाह को याद कर लिया था मैंने पूरी तरह। अब यहाँ आता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फरहान ने कहा था कि 80% से ज़्यादा एक्सेलरेट को प्रेस नहीं करना, यानी स्पीड 80% से ज़्यादा नहीं देना। अब हमने सुना हो तब ना, हमने तो दबा दिया फुल। वेव्स बहुत ही बड़ी थी, लेकिन उनसे भी बड़ा था आपका भाई। देखिए मुझे नहीं पता था कि जेट स्की को लेके मेरे पास एक गिफ्ट है, वो है मेरा वेट। क्योंकि जेट स्की जब हवा में जाती है और पानी पे आगे दोबारा लगती है तो उसको बैलेंस करने के लिए चाहिए होता है वेट, और वो मेरे पास था। उसको बैलेंस करना मेरे लिए आसान हो गया, तो इसलिए मैंने एक्सेलरेट और ज़्यादा किया। किनारे पर बैठे जितने चेहरे थे ना, दे वर शॉक्ड एंड सरप्राइज। मुझे दिख रहा था वो, लेकिन मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैंने इतनी अच्छी जेट स्की कैसे चलाई। फुल स्पीड में 4 राउंड लगाने के बाद फरहान ने बोला ओके यार दिस इज़ इनफ, आई थिंक अब आप पानी में उतरो और तैर के चले जाओ। लेकिन मुझे उतरना कहाँ था, मैंने गलत जेट स्की फिर से घुमाई और दोनों को पानी में फिर गिरा दिया। लेकिन उस दिन समझ में आ गया यार कि डर आपको तब तक डराता है जब तक आप उस काम को कर नहीं लेते। माउंटेन ड्यू वाले सही तो कहते हैं कि डर के आगे जीत है, मतलब उसके आगे जीत है, उसको फेस करने के बाद जीत है। मतलब अगर मैं सारी ज़िंदगी डरता रहता, उस काम को नहीं करता जिस काम को करने से मुझे डर लगता है, तो मैं फिर उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाता, उस एडवेंचर को कभी कर ही नहीं पाता जो बाकी सब लोग बहुत नॉर्मली कर सकते हैं। इस टेक्निक को मैंने और जगहों पे भी इम्प्लीमेंट किया। इसी की वजह से मैंने माउंटेन्स एक्सप्लोर करी, ट्रैकिंग की, लास्ट ईयर पैराग्लाइडिंग भी की, और अब इंशाल्लाह और आगे भी हरकतें करने का इरादा रखते हैं इंशाल्लाह। मुझे अब पानी या डेप्थ से डर नहीं लगता, और वो इसलिए है क्योंकि मैंने अपने डर को, जो पानी का या डेप्थ का डर था, उसको मैंने उस दिन फेस कर लिया। और यही बात, यही किस्सा सबको याद रह गया। लाइफ जैकेट खुल तो नहीं जाएगी, जेट स्की में पानी तो नहीं भर जाएगा, मैं डूब तो नहीं जाऊंगा। यार एसटीसी मेंबर दानिश वाज द लास्ट पर्सन टू गेट ऑन टू द जेट स्की। वो भी बड़ी मुश्किल से धक्का दे दे के इसको पानी के किनारे तक लाया और एक छोटी सी वेव से टकरा के पहले ये उधर गिरा है। उसके बाद 4 बंदों ने जेट स्की को पकड़ा है, इन्होंने सफ़र की दुआ पढ़ी है, पूरी नमाज वगैरह जेट स्की के ऊपर अदा की है, फिर एक्सेलरेटर ना दबाए, वो बड़ी मुश्किल से इससे दबाया। बट एक दफ़ा जब भाई ने एक्सेलरेट किया एंड वंस ही गॉट द होल्ड ऑफ इट, देन ही गॉट वाइल्ड, एंड फिर भाई ने बहुत ज़बरदस्त जेट स्की चलाई है। यार आई स्टिल रिमेंबर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहते हैं ना, सबसे आखिर में आया, एंड देन फिर ये उतरा नहीं जेट स्की के साथ ही, वॉज टू गुड।
वैसे मज़े की बात यह है कि मेरे घर पे अभी तक किसी को भी नहीं पता कि हरकत मैंने की है, यानी 2014 से लेकर अभी तक किसी को नहीं पता, मैंने बताया नहीं कभी किसी को, क्योंकि घर पे ज़रा प्रॉब्लम अब ये वीडियो रिलीज़ होने के बाद तो वीडियो देखेंगे तो पता लग जाएगा। अब ये मेरा एक और डर